आज की कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरी जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुसरण किया वो ज़रूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई भी छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वह उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तब उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थीं। यहां उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेज के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफ़र DRDO से इसरो में हुआ। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई।